आपके और आपके पर्सन के बीच जो ये रिश्ता है, इस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन क्या सोच रखते हैं? क्या चलता है उनके दिल और दिमाग में इस कनेक्शन को लेकर? आज हम इसके बारे में जानेंगे। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टू ट्रिपल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको पाइल किसे चूज करना है? मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगी, आप किसी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन चूज करने में कंफ्यूज हो जाते हैं तो आपको अपने पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर चूज करना है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मैं जो 2 ऑप्शंस यहाँ पर डालने वाली हूँ, उन 2 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चूज करेंगे तो आपके साथ रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट होगा। अदरवाइज आपकी मर्जी है। ये है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये पिंक कलर का नेल पेंट है जो मैंने ऑलरेडी नेल पर लगाया हुआ है। ये पिंक कलर का नेल पेंट है ऑप्शन नंबर 1 के लिए। ठीक है, आप इसे चूज कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। और ये है ऑप्शन नंबर 2, क्लॉक। आप इसे भी चूज कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज कीजिए, या तो नेल पेंट अदरवाइज ये क्लॉक। 1 एंड 2। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन 1, अगर आप लोगों ने इस नेल पेन को चूज किया है या फिर नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग अगर पाइल को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। आप जिनसे प्यार करते हैं वो इंसान इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। लेट्स सी, प्लीज बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, जितने भी व्यूअर्स ऑप्शन 1 को चूज किया है उनके पर्सन इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रखते हैं, इस कनेक्शन को लेकर वो क्या सोच रखते हैं। ऑप्शन उनके व्यूअर्स के जो पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रखते हैं। उनके माइंड में इस रिश्ते को लेकर बहुत सारी नेगेटिविटी है। ये जो नेगेटिविटी है ये एक किस्म का सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम मुझे बताया जा रहा है। ठीक है, सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम है उनके जो नेगेटिव है। मोस्टली सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम नेगेटिव ही होते हैं, मैक्सिमम टाइम यही देखा जाता है। और आपके पर्सन के दिमाग में भी कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम हैं जो इस रिश्ते को लेकर नेगेटिव सोचने में मजबूर कर रहे हैं। और उन्हें एक तरीके का ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इस रिश्ते में एक किस्म का दूरी है आप दोनों के बीच। ठीक है, या तो आप दोनों फिजिकली बहुत डिस्टेंस पे रहते हैं, अदरवाइज भले ही फिजिकली डिस्टेंस पे ना हो बट स्टिल आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन से रिलेटेड ब्लॉकेज है, अदरवाइज इमोशनल ब्लॉकेज है। लाइक इमोशनली आप लोग उतने एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, इमोशनल लेवल पर कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। ओके, सबका अलग अलग सिनेरियो है। किसी किसी का मुझे दिख रहा है कि इमोशनल तौर पर भी कनेक्ट नहीं हो पाता है। और बातचीत करना, स्पेशली कम्युनिकेशन, तो अगर आप कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे तो कहाँ आप इमोशनली एक दूसरे के साथ वो कनेक्शन बना पाएंगे, है ना। ऐसे में क्या होता है, एक इंसान ज़्यादा इमोशनल होता है रिश्ते को लेकर, दूसरा इंसान उतना इमोशनली अवेलेबल नहीं होता है, तो ऐसी चीज़ आ जाता है। तो यहाँ मुझे एक तो ये सिनेरियो दिखने को मिल रहा है। आपके पर्सन के माइंड में इस तरह के थॉट्स आते हैं, या पर कुछ ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम है आपके पर्सन के माइंड में इस रिश्ते को लेकर। मतलब जो भी मतलब ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम उनके बचपन से ही उनके दिमाग में डाला गया है, उसके चलते हुए भी उन्हें इस रिश्ते को लेकर एक किस्म का फियर आ रहा है, एक किस्म का डर आ रहा है। मुझे एक पर्टिकुलर फेमिनन दिखाया जा रहा है, एक फीमेल फिगर दिखाया जा रहा है जो एज में यंग है। यंग मीन्स एडल्ट है, बट वो मुझे मे बी शी इज मैरिड। ओके, ये कोई शादीशुदा लेडी हो सकती है, हो सकता है ये आप ही हो, या फिर उनके लाइफ में कोई अदर ऐसी पर्सन है जो मैरिड है, जो एज में ज़्यादा बड़ी नहीं है। ओके, लाइक 25 to 30 ईयर्स के बीच की एज की मुझे दिखाई दे रही है, जो बहुत चिड़चिड़ी टाइप की है। ठीक है, झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मुझे एक तो ये चीज़ दिखाया जा रहा है। अगर वो आप है, लाइक आपके पर्सन ने अगर आप अपने पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा किसी वजह से लड़ाई झगड़ा किए थे, भड़के थे आप किसी वजह से, तो वो चीज़ उनके दिमाग में बहुत खलता है। ठीक है, और अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो आपके पर्सन के लाइफ में कोई ऐसे पर्टिकुलर पर्सन है, फीमेल फिगर, जो इस तरीके के नेचर के हैं कि झगड़ा बहुत करते हैं।
ठीक है, झगड़ा बहुत करते हैं, कलेश बहुत करते हैं, जिसका इम्पैक्ट उनके दिमाग में बहुत ज्यादा पड़ता है, लाइक उनके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि वो फीमेल एनर्जी की जो नेगेटिविटी है आपकी पर्सन कहीं ना कहीं सोख लेता है। ठीक है, और इस क्या होता है, हम जिसके साथ रहते हैं, जिसके आसपास रहते हैं, उसकी बहुत सारी चीजें हमारे ऊपर असर डालता है। ठीक है, हम जिन लोगों के साथ बातचीत करते हैं ना, बातचीत करते हैं, एनर्जी एक्सचेंज होता है, बातचीत के दौरान बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो क्या होता है, उस इंसान की बहुत सारी चीज़ें हमारे ऊपर इम्पेक्ट कर जाता है। तो यहाँ आपकी पर्सन के साथ भी सेम वही चीज़ हो रहा है कि उस लेडी की एनर्जी आपकी पर्सन के माइंड में असर कर रहा है, जिसकी वजह से वो आपके और इस कनेक्शन को लेकर ना काफ़ी कुछ नेगेटिव सोचने लग गए हैं। ठीक है, हम हाई वाइब्रेशनल लोगों के साथ रहते हैं तो हमारी वाइब्रेशन हाई होता है। अगर हम लोअर फ्रिक्वेंसी के लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी फ्रिक्वेंसी भी लो होता जाएगा। ठीक है, अगर घर का माहौल ऐसा है जहाँ पर लड़ाई झगड़ा बहुत होता है तो कोई भी संत साधु भी वहाँ पर नहीं रह सकता है, वो छोड़ देगा घर। ठीक है, तो बस वैसी बात है। तो आपके पर्सन क्या इस रिश्ते को लेकर नेगेटिव थॉट्स बहुत आ रहे हैं, और जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका इम्पैक्ट उनके आसपास के माहौल के लोगों की वजह से है। प्लीज बताइएगा ऑप्शन वन के व्यूअर्स, जिस इंसान से प्यार करते हैं वो इंसान इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको लग रहा है कि क्या नेल पेंट लेकर ऐसे बोले जा रहे हैं बिना कार्ड्स के, तो मैं चैनलिंग करती हूँ, साइकिकली जो मुझे मैसेजेस रिसीव होता है वो मैं बताती हूँ। थैंक यू। फर्स्ट कार्ड इज 7 of swords. Second card is 7 of cups. Bottom of the deck is temperance. ठीक है, ओके, यहाँ जो मैसेज मुझे मिल रहा है, आपके पर्सन इस 7 की एनर्जी बहुत ज्यादा है। आपको एंजल नंबर 777 भी दिख सकता है, तो समझ जाएगा आपके पर्सन की तरफ से उनकी एनर्जी से रिलेटेड ही चीज़ें आपको यूनिवर्स बताने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको 777 बहुत दिखता है तो समझ जाइए कि यूनिवर्स आपको आपके पर्सन से रिलेटेड कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में। ठीक है, तो आपके पर्सन इस कनेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं। मुझे जो दिख रहा है कि आपके पर्सन ना दिल और दिमाग में बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं इस रिश्ते को लेकर। एक तरफ जैसे कि मैंने बोला, सबकॉन्शियसली जो चीजें हो रहा है उनके साथ आसपास के माहौल की वजह से उनके दिमाग में असर पड़ रहा है, और दिमाग में असर पड़ने की वजह से उसका असर उनके दिल पे भी जा रहा है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है वो उसका दिमाग होता है। ठीक है, क्योंकि जहां बात इमोशंस की आती है, जहां बात रिश्तों की आती है, वहां पर दिमाग अक्सर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम दिमाग रिश्तों के मामले में दिमाग बुरा मतलब रोल प्ले करता है। कभी कभार अच्छा रोल प्ले कर जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दिमाग की वजह से इंसान रिश्ता खराब कर बैठता है। तो यहाँ आपके पर्सन दिल और दिमाग में बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। उनका दिल कह रहा है कि नहीं, ये इंसान सही है, ये रिश्ता सही है, इसमें तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, इसमें तुम्हें बहुत ग्रोथ मिलेगा, इस कनेक्शन बहुत ग्रो करेगा। इस तरीके से उनका दिल से ये आवाज आ रहा है, ये फीलिंग्स आ रहा है। लेकिन उनका जो दिमाग है, जहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, जहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस घूमते रहते हैं, ठीक है, जिसकी खुद ही क्वेश्चन करते हैं, खुद को खुद ही उसका जवाब भी देते हैं। दिमाग का ये काम होता है कि वो खुद सवाल भी पैदा करता है आपके अंदर, और खुद वो जवाब भी खुद ही देता है। ठीक है, भले ही वो जवाब गलत क्यों ना हो, लेकिन वो देता है। तो आपके पर्सन के साथ वो चीज हो रहा है। आपके पर्सन इस रिश्ते को थोड़ा और टाइम देना चाहता है, मीन्स इस रिश्ते में अभी वो किसी भी किस्म का एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। वो इस रिश्ते को और ज्यादा ऑब्जर्व करना चाहते हैं, वो और गहराई से समझना चाहते हैं कि ये रिश्ता, स्पेशली आप कौन है, आपके साथ उनका आगे बढ़ना कैसा होगा, क्या ये सही डिसीजन होगा, कहीं बाद में वो फंस तो नहीं जाएंगे, कहीं वो बाद में स्टक तो नहीं हो जाएंगे। क्योंकि अभी जो उनके घर का माहौल है, अगर लाइक आपके पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ भी अगर इन्वॉल्व है, किसी और कनेक्शन में अगर है, तो वहाँ पर वो खुश नहीं है। ठीक है, तो रिश्ते नातों को लेकर जो उन्हें देखने को मिलता है उनके आसपास, चाहे वो किसी और के साथ कनेक्शन में हो चाहे ना हो, रिश्ते नाते जो आसपास उन्हें देखने को मिलता है वो टॉक्सिक ही होता है। मैक्सिमम टॉक्सिक कनेक्शन उन्हें देखने को मिलता है। तो ऐसा में उनके दिमाग में इस रिश्ते को लेकर भी डाउट आने लग जाते हैं कि शायद फिर से मेरे साथ यही सब हो, शायद मेरे साथ भी यही सब हो जो इन लोगों के साथ हो रहा है। पास्ट में अगर इनको किसी ने अगर रिश्ते में धोखाधड़ी दिया है, तो उन्हें इस बात का भी डर है कि कहीं इस रिश्ते में भी मुझे ये देखने को ना मिल जाए। एंड अगर आपके और इनके बीच किसी भी किस्म की लड़ाई झगड़ा हुआ है, चाहे वो रिसेंट टाइम फ्रेम पे हो या बहुत सालों पहले ही क्यों ना हो, तो उन्हें इस बात का भी डर है कि कहीं वो चीज़ दोबारा से रिपीट ना हो।
ठीक है। तो यहाँ मुझे फियर का एनर्जी बहुत ज्यादा दिख रहा है और एक हिडन एनर्जी दिख रहा है। आपके पर्सन सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को लेकर। वो इसके बारे में आपको डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ भी एक्सप्रेस वो नहीं करेंगे, तो आप कुछ आइडिया नहीं लगा पाओगे कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है सिर्फ वही जानते हैं, और वो खुद ही अपने अंदर उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे एक चीज दिखना है कि आपके पर्सन को यूनिवर्स बहुत कुछ साइंस दिखा रहे हैं, साइंस सिंक्रोनिसिटीज उन्हें दिखाया जा रहा है। यूनिवर्स उन्हें ये कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि अगर तुम इस कनेक्शन में, ओके यहाँ पर लाइन की एनर्जी भी है, ओके यहाँ पर लाइन्स के पोर्टल में नीचे ज्यादा हो रहा है। अभी लाइन्स के पोर्टल चल रहा है, पूरे अगस्त के महीने में लाइन्स के पोर्टल की एनर्जी रहता है। तो लाइन्स के पोर्टल में क्या हो रहा है, आपके पर्सन अपने दिल के बारे में सुनना ज्यादा, दिल की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मतलब आपकी पर्सन बहुत लॉजिकल माइंड के इंसान है, बट अभी क्या हो रहा है, लाइन्स के पोर्टल में उनके हार्ट चक्र पर कुछ ऐसा वार पड़ा है ना यूनिवर्स की तरफ से, कि वो सिचुएशन को इमोशनली देखने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनली सोचने की कोशिश कर रहे हैं। जो इंसान बहुत ज्यादा अपने दिमाग से सोचते थे, एक्शन लेते थे दिमाग से सोचकर, वो इंसान अभी अपने दिल का सुन रहा है। 100% वो दिल को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन वो सुन रहा है। पहले वो टोटली इग्नोर करता था कि दिल जो भी कह रहा है इग्नोर करो, सिंपली इमोशंस को इग्नोर करो। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी उनके अंदर इमोशंस डेवलप हो रहा है। ओके, बहुत कुछ चीजों से रिलेटेड क्लियरिटी उन्हें दिखाया जा रहा है। ठीक है, कंफ्यूजन दूर किया जा रहा है। इस वक्त जो मुझे दिख रहा है, आपके पर्सन का कंफ्यूजन दूर हो रहा है। लेकिन हाँ, उनके अंदर एक किस्म का फियर इशू है। उनको ऐसा भी लगता है कि शायद आप जज करेंगे उनको। ठीक है, ये भी एक किस्म का डर है उनके अंदर। बट हाँ, होपफुल रहिए, आपके पर्सन के ऊपर यूनिवर्स मेहरबान हो रहे हैं। मेहरबान मीन्स उनको सही रास्ता दिखाने में हेल्प कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यूनिवर्स उनके ऊपर मेहरबान हो रहे हैं, तभी तो ये हो रहा है। और अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ उसके कितना आज ओके 1 मिनट, 2 या 3 दिन बाद अमावस्या आ रहा है। तो ये जो नेक्स्ट अमावस्या आ रहा है, शनि अमावस्या आ रहा है। तो शनि अमावस्या में आपके पर्सन के ऊपर और ज्यादा इसका जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बाद में रीडिंग टाइमलेस है, लेकिन जब मैं रीडिंग कर रही हूँ उसके 2-3 दिन बाद ही शनि अमावस्या है। तो इसका असर बहुत ज्यादा पड़ेगा आपके पर्सन के ऊपर। अगर आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न है तब तो और भी ज्यादा पड़ेगा, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस। अगर इन दोनों में से कोई भी एक ज़ोडिएक साइन उनका सन साइन या मून साइन में आता है, तब तो और भी ज्यादा इसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा। उन्हें उनके कर्मों से रिलेटेड झटका भी मिलने वाला है आने वाले टाइम में, और ऐसे में उन्हें और भी ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा। शनिदेव के साइड से भी उन्हें क्लियरिटी दिया जाएगा कि बेटा तुम्हें नेक्स्ट क्या करना चाहिए, तुम्हें यहाँ जाना चाहिए या वहाँ जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं एक फाइनल कार्ड यहाँ से लेती हूँ कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं, फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्नेल, ट्रांसफॉर्मेशन से आपके पर्सन गुजर रहे हैं, इस वक्त तगड़ा वाला ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। उनका इंट्यूशन काम कर रहा है, उनके 6 सेंसेस इस वक्त काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला, अभी वो दिल की आवाजें सुन रहे हैं, दिल की बातें फीलिंग समझ रहे हैं। पहले वो इग्नोर करते थे, सिर्फ दिमाग का सोचते थे। जब इंसान सिर्फ दिमाग का सोचता है तब उसका 6 सेंसेस सही से काम नहीं करता है, इंट्यूशन काम नहीं करता है, ब्लॉक्ड हो जाता है। ओके, तो अभी आपके पर्सन का इंट्यूशन काम कर रहा है। हाँ, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि वो इस कनेक्शन में थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं। तो अगेन यहाँ पर बहुत स्लो मूवमेंट की एनर्जी है। वो अगर आपके साथ नो कांटेक्ट जोन में है तो अभी वो कांटेक्ट नहीं करने वाले हैं। अगर आप कोई ऐसी पर्टिकुलर रीडिंग भी देखते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि वो टाइम फ्रेम वाली रीडिंग्स ना देखें, क्योंकि जनरल रीडिंग होता है। सबके पर्सन एक ही टाइम पे थोड़ी कांटेक्ट करेंगे। आप खुद ही सोचिए, खुद ही दिमाग से सोचिए ना, है ना। ये जो रीडिंग्स बनाते हैं टाइम वाला कि इतने टाइम में आपकी शादी हो जाएगी, इतने महीने में आपकी शादी हो जाएगी, इतने महीने में आपकी पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, ये कैसे पॉसिबल है? हर किसी के साथ ये टाइम फ्रेम थोड़ी मैच होगा। इसलिए मुझे जब कोई रिक्वेस्ट करता है कि मैम शादी कब होगा, इसके ऊपर वीडियो बनाइए, मैं नहीं बनाती, इसलिए नहीं बनाती, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबकी टाइमिंग अलग होता है। और यहाँ आपके पर्सन भी टाइम लेना चाहते हैं इस कनेक्शन में। अभी वो एक्शन लेने के मूड में नहीं है, अभी वो ऑब्जर्व करने के मूड में है। ओके, ऑप्शन नंबर 1। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स पिन कमेंट पर है। थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस प्यारे से क्लॉक को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रखते हैं। प्लीज बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है, उनके पर्सन इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं।
रोमांटिक थॉट्स आते हैं उन्हें आपको लेकर। पास पास में बिताए हुए जो अच्छे पल थे आपका इनके साथ, चाहे आपने ऑनलाइन बिताया हो या ऑफलाइन बिताया हो, पास में आपने इनके साथ जो भी अच्छे वक्त गुजारे थे उन दिनों को वो याद करते हैं। स्पेशली नाइट टाइम में जब वो अकेले होते हैं, फ्री होते हैं अपने दिन भर के काम काज से फ्री होकर, जब वो रेस्ट करने के लिए जाते हैं, तब उन्हें वो दिन याद आते हैं, वो पल याद आते हैं जो उन्होंने आपके साथ बिताए थे, अच्छे मोमेंट्स। ठीक है, याद करते हैं। और उन्हें, मुझे एक चीज दिख रहा है कि आपके पर्सन को कंफर्ट जोन में रहने का बड़ा शौक है कि मतलब होते ना कि यादों में खोए रहो लेकिन एक्शन मत लो। ठीक है, पुरानी यादों में खोए रहो, डूबे रहो, लेकिन एक्शन मत लो। एक तो वो वाली मुझे एनर्जी के पर्सन का के लिए, इस रिश्ते के लिए उतना एक्शन नहीं लेते हैं जितना कि ये उसके बारे में सोचते रहते हैं। बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग करने की एनर्जी है, उसी में ही खोए रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 24 आवर्स वो उसी में खोए रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो उसी एनर्जी में खोए रहते हैं। प्यार भरे लम्हे, फ्यूचर के बारे में भी इमेजिन कर लेंगे। ठीक है, फ्यूचर के बारे में भी वो इमेजिन कर लेते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसे करेंगे, वैसे करेंगे। बट जहां बात आती है एक्शन लेने की, तो वहां पर ये इंसान थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, कतराने लग जाते हैं, क्योंकि वो उनके लिए थोड़ा डिस्कम्फर्ट वाला जोन है आपके पर्सन के लिए। ठीक है, तो मुझे ये मैसेज आ रहा है। लेट्स सी इस कनेक्शन को लेकर वो क्या सोच रखते हैं, प्लीज बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं वो इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रखते हैं। यहाँ पर जो फीमेल फिगर है, चाहे वो आप हो या आपके पार्टनर, यहाँ पर जो फीमेल फिगर है वो थोड़ा ज्यादा इस कनेक्शन को लेकर अपना एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं। एक तो मुझे ये दिख रहा है फीमेल फिगर यहाँ पर इस कनेक्शन को लेकर थोड़ा ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, और कहने की जो फीमेल फिगर है उनके अंदर इस कनेक्शन को लेकर थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है कि कब क्या होगा, कब आगे बढ़ेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, समथिंग इस तरीके से। ठीक है, आपके पर्सन थोड़े से मैनिपुलेटिव एनर्जी में है। ठीक है, वो आपको थोड़े से मैनिपुलेट भी करते हैं, एक तो मुझे ये मैसेज आ रहा है। ओके, आपके पर्सन इस कनेक्शन में आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट भी करते हैं, रिएक्शन देकर करें चाहे रिएक्शन नहीं देकर करें, लेकिन वो आपको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट तो करते हैं। ओके, ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं, प्लीज बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के जो पर्सन है वो इस कनेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, प्लीज बताइएगा। यहाँ पर आप दोनों में से किसी एक की माँ इन्वॉल्व है, मतलब इस कनेक्शन में कहीं की रोड़ा बन रहे हैं, ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं आप दोनों में से किसी एक की माँ, और आपके पर्सन इस बारे में भी बहुत सोचते हैं। 6 ऑफ कप्स, इस कनेक्शन के बारे में ये ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के जो पर्सन है वो इस कनेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं। 2 ऑफ wands, बॉटम पे रखें यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर जो सोचते हैं, थोड़ी डिफेंसिव एनर्जी है, आपके पर्सन थोड़ा खुद को डिफेंड करेंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, उनका जो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उन्हें आपकी गलतियां नजर आते हैं, उन्हें अपनी गलतियां नजर नहीं आते हैं, और इस कनेक्शन में उनका और आपका, आप दोनों का ही ईगो प्रॉब्लम है। आपको लगता होगा कि नहीं है आपके अंदर ईगो, लेकिन हम सभी के अंदर ईगो होता है, कम ज्यादा करके होता है। ठीक है, कुछ रिश्तों में किसी किसी का ईगो बहुत ज्यादा आ जाता है, कुछ रिश्तों में वो ही इंसान, सेम इंसान किसी एक रिश्ते में बहुत डाउन टू अर्थ हो जाता है, लेकिन किसी रिश्ते में वही सेम इंसान बहुत इगोइस्टिक हो जाता है। ये दिखने को मिलता है, मतलब एक ही इंसान का अलग अलग कनेक्शन में, अलग अलग रिश्तों में अलग अलग नेचर आपको देखने को मिलेगा। तो आपके पर्सन आपके साथ जैसा बिहेव कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो दूसरे रिश्तों में भी सेम वैसे ही बिहेव करे। ठीक है, तो वो आपके साथ जिस तरीके से इगोइस्टिक में बिहेव कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं कि बाकी सबके साथ वो वैसे बिहेव कर रहे हो। ओके, तो इसीलिए इस बात को दिल पे ना लगाएं कि मैम बोल रही है कि हमारे अंदर ईगो है। हम सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है, कम है लेकिन है तो सभी के अंदर। तो यहाँ इस कनेक्शन के बारे में आपके पर्सन जो सोच रहे हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड मुझे यहाँ पर बहुत गैप्स दिख रहे हैं।
या तो आप लोग बहुत टाइम से बात नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपकी पर्सन इस रिश्ते के बारे में कुछ इस तरीके से सोचते हैं कि बस अब बहुत हो गया, और कितना, मतलब और कितना सहे, बस अब बहुत हो गया। एक वो एनर्जी आ रहा है। ठीक है, ठीक है, बात नहीं करना है, मत करो, मेरा क्या चाहता है, मैं तो रह लूंगा या रह लूंगी। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है, और ऐसे में आपके अंदर भी वही एनर्जी डेवलप हो जाता है। ओके, और आप दोनों के बीच की जो ये ड्रामा चल रहा है, इसके बारे में किसी ना किसी को तो खबर है, दूर से कुछ लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, या तो आप लोग अपने किसी फ्रेंड से ये सब शेयर करते हैं कि मेरा पर्सन के साथ ऐसा ऐसा चल रहा है, अदरवाइज आपके पर्सन इसके बारे में किसी से शेयर करते हैं। ठीक है, लेकिन ऑब्जर्व तो कोई कर रहा है। यहाँ पर दो इंसान ऐसे हैं जिनमें से एक इंसान आप दोनों के इस कनेक्शन के बारे में कुछ ज्यादा ही ऑब्जर्व करते हैं। ओके ओके, तो आपके पर्सन, जैसे कि मैंने बोला, पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताए गए जो अच्छे पल थे उसे बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। और अभी जब आपके और उनके बीच वैसा वाला पल क्रिएट नहीं हो रहा है तो उन्हें बुरा भी लग रहा है कि एक टाइम वो था, तब कितना अच्छा था, सब कुछ कितना इजी था, सिंपल सा था, और अभी कितना डिफिकल्ट हो गया है। तब क्या था और अब क्या है। वो जो छोटे छोटे वीडियोस नहीं आते हैं शॉर्ट में, जब पर दिखाया जाता है कि शादी का न्यू कपल्स कैसे होते हैं और शादी के 1 साल बाद क्या हो जाता है, उनका रिश्ता एकदम बहुत ही खराब। 1 साल पहले मतलब नए नए शादी करके आते हैं तब बहुत मीठा रहता है, और एक साल के बाद बिल्कुल एकदम कड़वा करेला बन जाता है उनका रिश्ता। तो यहाँ आपके पर्सन की भी कुछ ऐसी सोच है इस कनेक्शन को लेकर, वो कुछ ऐसे ही सोच रहे हैं कि पहले कैसा था, पहले इतना अच्छा था, हम दोनों के बीच इतना प्यार था, इतना अंडरस्टैंडिंग था, इतने अच्छे पल बिताए थे, इतनी इनोसेंस थे हम दोनों के अंदर। बट अभी क्या हो गया, अभी तो बहुत बहुत बदल गए हैं, मेरे पर्सन बहुत बदल गए हैं, उनकी नेचर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। अभी तो मतलब फीलिंग्स ऑलमोस्ट ना के बराबर है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन जो वो इनोसेंस होता है ना, जो प्यार में एक इनोसेंस होता है, एक तरफ होता है, एक दूसरे से मिलने का, बात करने का, देखने का, आई कांटेक्ट करने का, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वो जो एक होता है तरफ, वो अब कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, वो अभी नहीं रहा है। इस कनेक्शन में अब पहले जैसा वो बात नहीं रहा, इस कनेक्शन में अब पहले जैसा वो रौनक, वो चमक, वो चार्म नहीं बचा। ऐसा आपके पर्सन करेंट टाइम फ्रेम पर सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, हाँ, उनका डेफिनेटली ये मानना है कि वो इस कनेक्शन में काम करना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर इस रिश्ता को सुधारना चाहते हैं, इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, बट कॉम्प्रोमाइज वो नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, मुझे एक तो ये मैसेज आना है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं, एंड ईगो के वजह से उनका ऐसा है कि मैं नहीं झुकने वाला या नहीं झुकने वाली, तुम अगर झुकना चाहते हो तो झुको। ठीक है, मेरे साइड से तो नहीं हो पाएगा, मतलब मेरे साइड से तो झुकने वाला सवाल ही नहीं उठता है। एक तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ आपके पर्सन का मिल रहा है, इस कनेक्शन को लेकर वो ऐसा सोचते हैं। ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पर वो इस तरह से सोच रहे हैं। हाँ, कभी कभी उनके दिमाग में ये थॉट आता है कि नहीं, मैं अपनी तरफ से मूव कर लूँ, बात कर लूँ। ठीक है, कभी कभी उनके दिमाग में थॉट भी आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, बट वही बात है कि थॉट आता है फिर चला जाता है। ठीक है, एक्शन नहीं ले पाते। प्लीज बताइएगा ऑप्शन 2 के व्यूअर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं वो इस कनेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं। वुल्फ। ओके, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में जो कुछ भी हो रहा है वो पहले से ही डेस्टाइंड है, ये होना ही था, इसीलिए हो रहा है। इस कनेक्शन में जो भी डिफिकल्टीज आया है वो इसलिए आया है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे किस्मत में लिखा था कि ये सब होना है, ये सब तुम दोनों को फेस करना है, और इसीलिए ये चीज हो रहा है। वो इस रिश्ते के बारे में कुछ इस तरह से सोचते हैं, साथ ही साथ उन्हें करंट टाइम फ्रेम पर इस रिश्ते से रिलेटेड इंट्यूशन भी हो रहा है। लाइक उनकी 6 सेंसेस उन्हें गाइड कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, आपकी तरफ नो डाउट ये इंसान अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी तरफ उनका अट्रैक्शन है। ठीक है, बट जैसे कि मैंने बोला, अभी वो तरफ नहीं है, एक पहले जो था अभी वो तरफ नहीं है।
पहले अगर 2 दिन बात नहीं करते थे तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता था। अभी 2 महीना 2 साल भी हो जाए तो भी उतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको भूल गए हैं या भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी बस वो बेचैनी नहीं रहा अपने अंदर, उनके अंदर मतलब वो बेचैनी नहीं रहा। ठीक है, क्रेविंग जो होता है ना एक दूसरे के लिए, वो क्रेविंग अभी नहीं रहा। ऐसा वो फील कर रहा है अपने लिए भी, और साथ में वो आपको लेकर भी ऐसा सोच रहे हैं कि शायद आपके अंदर भी अब वो चीज हो गया है कि आपको भी तड़प नहीं है इस कनेक्शन को लेकर, इनको लेकर। ठीक है, इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर, बट ईगो के चलते हुए कुछ चीजें ये समझ नहीं पा रहे हैं, अपनी इंट्यूशन की कुछ बातें इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि इनका ईगो बार बार ब्लॉक कर रहा है। एंड अगेन लायंस के पोर्टल है और यहाँ पर देखिए लायन एंड लायनस है लायन एंड लायनस है, मेल लायन एंड फीमेल लायन, मतलब लायन एंड लायनस, तो दोनों ही मौजूद है। लायंस के पोर्टल की भी एनर्जी है, तो डेफिनेटली पोर्टल की एनर्जी आपके पर्सन के ऊपर तो और भी ज्यादा असर कर रहा है। इस वजह से उनका इंट्यूशन इस वक्त काम कर रहा है। ठीक है, उनका इंट्यूशन उन्हें बार बार नॉक कर रहा है कि सुनो सुनो, एक्चुअल बात ये है सुनो। ठीक है, तो जैसे कि अब इंसान का एक फितरत होता है, वो सामने वाले का आंसर सुनने से पहले अपने दिमाग में पहले से ही आंसर को रेडी करके रखता है। ठीक है, कि आंसर तो मुझे यही मिलने वाला है, इंसान पहले से सोच के रख देता है। तो आपके पर्सन की वैसा एनर्जी है, उनका सोच कुछ ऐसा है कि आपकी तरफ से कुछ होने से पहले ही, कुछ बोलने से पहले वो पहले से ही सोच के रखते हैं कि यही बोलने वाली है, ये यही बोलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए उन्हें अभी इंट्यूशन, मतलब डिवाइन थ्रू इंट्यूशन उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो असली बात ये है, अच्छी तरह से चीजों को जानने की कोशिश करो, असलियत ये है। ठीक है, और एक चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ऑब्जर्व करने के वाली बात जो मैंने कहा था, जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आप दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्पेशली आपके एंसेस्टर। ठीक है, ऑप्शन 2। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुआ है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग की सभी डिटेल्स पिन कमेंट पर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।